आइए अब देखते हैं हम लोग तीसरा छंद। तीसरा छंद देखें, इसमें संयोग वात्सल्य है। बालक कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि बालक कृष्ण कैसे लग रहे हैं, इसको देखें। बड़ा सुंदर पद है, सवैया है। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरय अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछवि को रस खान विलोकत, बारत काम कला निज कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, कृष्ण जी जो है धूल से सने हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। आप देखते हैं कि कोई बालक होता है तो वो घुटनों घुटनों चलता है और धूल मिट्टी जो भी है उसमें खेलता रहता है। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और सिर पे उनके सुंदर सी चोटी माता जी ने बना रखी है। बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, आप देखें जब बच्चा होता है तो सर पे जो बड़े बाल होते हैं, घुंघराले बाल, उनको गूंथ कर एक जगह चोटी सी बनाकर रबर बैंड लगा देते हैं। अब उस समय रबर बैंड कपड़ा जो भी जैसा था, तो रबर बैंड तो नहीं था, कपड़े वगैरह से कुछ बांध के चोटी बनी थी। तो धूल से सने हुए थे, मतलब तन में धूल थी, रज से भरा हुआ शरीर, रज माने धूल, धूल से भरा हुआ शरीर, सिर पे सुंदर चोटी। और क्या कर रहे थे? खेलत खात फिरें अंगना, नंद बाबा के आंगन में खेलते खाते घूम रहे थे। खा भी रहे थे, हाथ में मक्खन रोटी लिए हुए, और खेल भी रहे थे। आप बालकों को कभी देखे हो तो इनके स्वभाव को आप परिचित होंगे कि खेलते खाते घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। और उनको ये नहीं है सेंस कि ज़मीन पे गिर गया तो उठाओ नहीं, खाओ नहीं, ऐसा नहीं है। गांव देहात में तो विशेष तौर पे आप ऐसा देखने को मिलेगा। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, पीले रंग की लंगोटी है और पैरों में पैजनियाँ बाज रही है ना, पायल बांध देते हैं। और आप देखते काले उसमें धागे बांध कर घुंघरू बांध देते हैं, फिलहाल पैंजनी है ना, तो उसी को बोलते हैं पायल, आप मान लें। तो धूल से सने हुए भगवान कृष्ण जो हैं, बालक कृष्ण जो हैं, वो नंद बाबा के आंगन में मक्खन रोटी खाते हुए खेल रहे हैं, और सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है, पैरों में पायल बज रही है, पैंजनी बज रही है, और जो है पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। उनका ये अनुपम सौंदर्य जो है, इसको देखकर क्या है, वाह छवि को रस खान विलोकत, विलोकत मैंने देखकर, उस छवि को, उस सौंदर्य को देखकर भारत काम कला निज कोटि। जो कामदेव हैं, सौंदर्य और प्रेम के देवता माने जाते हैं कामदेव, आपको मालूम है, बताया जा चुका है। तो वो अपनी निज माने अपनी कलाओं को है, करोड़ों कलाओं को, कोटि करोड़, उन पर वार देते हैं, निछावर कर देते हैं। यानी उनकी जो करोड़ों कलाएं हैं वो सब भी फीकी हो जाती हैं उनके भगवान कृष्ण के अनुपम सौंदर्य के सामने। आप देखें यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। जब उपमान जो है वो उपमेय से छोटा हो जाए, यानी उपमेय यानी जिसकी तुलना की गई है वो अगर श्रेष्ठ हो जाए उपमान से, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रतीप अलंकार, जो कि उपमा का उल्टा होता है। उपमा मैंने आपको टेंथ में पढ़ाया ही है, तो प्रतीप भी मैंने इसलिए यहाँ समझा दिया। तो प्रतीप अलंकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो वाह छवि को रस खान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कामदेव जो हैं वो अपनी करोड़ों कलाओं को उस पर वार देते हैं। हालांकि कला उनकी पत्नी का नाम भी रहता है, इस बात को भी ध्यान दें, ठीक है। खैर, तो अभी जो साधारण अर्थ ही लेकर हम चल रहे हैं। और काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुन लय गयो माखन रोटी। अच्छा, जब बालक कृष्ण जो हैं वो खेलते खाते घूम रहे हैं तो इतने में कौवा आता है और उनके हाथ से जो मक्खन रोटी है उठा के ले जाता है। तो सखी कहती है कि कौवे के भाग बहुत बड़े हैं, धन्य है वो कौवा, उसके भाग तो बहुत ही मान है, जो हरि के हाथ से यानी भगवान के हाथ से मक्खन रोटी पा गया, उनका जूठा प्रसाद है। ईश्वर के हाथ से जिसको भोग मिल जाए तो वो कितना महान है। तो वो कौवा बहुत ही महान है, वो बहुत धन्य हो गया, उसके भाग बहुत बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाग हैं जो हरि के हाथ से मक्खन रोटी उसने पाया। अब आप देखें, ब्रजभाषा है, छंद सवैया है, मुक्तक शैली है, वात्सल्य रस है, और मैंने बताया यहाँ पर अनुप्रास तो सब में है ही, और साथ में यहाँ पर वारत काम कला निज कोटि, यहाँ पर आपको प्रतीप अलंकार भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसका पूरा काव्य सौंदर्य भी आपको कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग 2 छंद का एक वीडियो बनाते हैं, ताकि 10 मिनट के लगभग वीडियो है और देखें आप प्रॉपरली उससे।
तो अब अगला इसके बाद हम लोग ले लेते हैं चौथा, फिर एक और बनाएंगे तो उसमें 2 हो जाएंगे, तो 6 आपके सवैये 3 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है। प्रसंग क्या है कि जब कृष्ण, यहाँ पर श्रृंगार रस है, कृष्ण जी जो हैं वो बांसुरी बजाते हुए आकर गाय चरा कर गए हैं, और जब से गोपियों ने उनको देखा है तो वो उस दिन से उनके हृदय में समा गए और वो उनको भूल नहीं पा रही हैं। इस बात का वर्णन एक सखी दूसरे से कह रही है। ध्यान दें, जा दिन से यानी जिस दिन से, ब्रज भाषा है तो वे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जा दिन ते वह नंद का छोरा, छोरा माने बेटा, जब से वह नंद का बेटा अर्थात कृष्ण जी जो है या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर गाय चरा कर गया है। मोहनी जो मोह ले, मोहनी तान निगोधन गावत, गायों के बीच में मोहनी तान से बांसुरी बजाते हुए बेनु बजाई रिझाई गयो है, हमको रिझा गया है, हमारे मनों को, हमारे हृदयों को आकर्षित कर गया है। उस दिन से, वाह दिन से कुछ टोना शोक है, ऐसा कुछ जादू टोना है, कुछ टोना सा हो गया है। रसखान कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि उस दिन से, एक सखी दूसरे से कहती है कि जिस दिन से भगवान जो कृष्ण थे, भगवान वर्ड हम लोग लगाते हैं, मतलब गोपी कह रही है कि जिस दिन से वह नंद का बेटा कृष्ण इस वन में गायों के बीच मोहनी तान में गाकर बांसुरी बजाकर हमको रिझा गया है, उस दिन से कुछ ऐसा जादू टोना सा हो गया है कि रसखान कह रहे हैं कि गोपी कह रही दूसरे से, हिये में समाई गयो है, माने हृदय में, ही माने हृदय, हृदय में समा गया है, मतलब भुलाए नहीं भूलता। वह नंद का छोरा हमारे हृदय से बिसरता नहीं है, उसकी वो छवि हमारे हृदय में बस गई है और हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। और क्या हो रहा है, को न काहू की कानी करे, कानी माने मर्यादा, कोई किसी की मर्यादा नहीं। अब यहाँ पे इस बात को ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे अब मान लो बच्चे हैं तो बच्चे माँ बाप की परवाह नहीं करे, निकल लिए, तो मर्यादा का पालन नहीं किया। ऐसे ही स्त्रियाँ हैं तो अब वो कोई क्या कहेगा, कहाँ भूल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, किसको खो रहे हैं, याद में किसकी याद में खोए हुए हैं, कोई परवाह नहीं है कि कोई मम्मी क्या कहेंगे कि पापा, मम्मी पापा मैं समझाने के वजह से बोल रहा हूँ, उस समय मम्मी पापा वर्ड नहीं था, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, वो बेसुध हैं, अपने काम को भूल गए और ध्यान कहाँ है, कृष्ण जी पर। तो कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है, को न काहू की का नहीं करे, किसी को किसी की परवाह नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, सब के सब, एक का हाल नहीं है ये, सबका हाल यही है। सिगरो माने संपूर्ण, सिगरो ब्रजवीर, ब्रजवीर यानी भगवान कृष्ण बिकाई गए हो, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ब्रज जो है, जो सब के सब लोग जो हैं ये उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, सब उन्हीं को याद कर रहे हैं, उन्हीं की याद में खोए हैं, वो हृदय में समा गए हैं, हृदय से भुलाए नहीं भूल रहे हैं। तब से, जब से उनको देखा है, जब से वो यहाँ पर मोहनी तान में गाकर बांसुरी बजाकर हमारे प्राणों को रिझा गए हैं, तब से वो हमसे भुलाए नहीं भूल रहे हैं, हमारे हृदय पर समा गए हैं। और कोई किसी की परवाह नहीं करता, कोई किसी की मर्यादा नहीं रखता कि कोई क्या करेगा, और सारा का सारा व्रज जो है उनके हाथों बिक सा गया है। आपको मैंने बताया वात्सल्य रस, श्रृंगार रस यहाँ पर रहेगा, वात्सल्य नहीं, अनुप्रास अलंकार रहेगा, सवैया छंद रहेगा, मुक्तक शैली रहेगी, ब्रज भाषा रहेगी। काव्य सौंदर्य के आपके 2 अंक निर्धारित हैं। संदर्भ वही रहेगा जो पहला है, छयों के लिए वही संदर्भ रहेगा, और काव्य सौंदर्य मैंने बता दिया। अब अगले 2 वीडियोस में मैं सवैये को ख़त्म कर दूंगा। 6 सवैये हैं और 6 सवैये पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं बात किए 2 सवैये।